इतना कल ज़्यादा लफड़ा हुआ है इस बात को लेकर कि भैया घर में जो बच्चे हैं वो यहाँ इस गैलरी के अंदर यहाँ पे वो भागम भागी कर रहे हैं। अच्छा, तकलीफ़ किसको आई है? हमारे नीचे जो रहते हैं उनको नहीं आई है, हमारे साइड वालों के जो नीचे रहते हैं, हमारे पड़ोसी के जो नीचे रहते हैं उनको इस बात की तकलीफ़ है कि भाई हमें सोने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, अब एक स्टोरी और बताऊँ। दो लड़के स्कूटी पर मेरी गाड़ी के आगे आ गए और उसके बाद जो उन्होंने माँ बहन की गाली देनी शुरू। किस बात को दे रहे हैं? ना गाड़ी लगी है, ना टच हुई है, ना कुछ हुआ, ना मैंने कुछ चढ़ा दी उनके ऊपर गाड़ी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैंने बताया था आपको स्टोरी कि कल रात को पुलिस आ गई थी तो इनको लेके गई थी, लेकिन ये 2 बजे रात को आए। पुलिस वालों ने उल्टा उन्हीं को झाड़ा, उन्हीं को डांटा, सब कुछ बहुत ज़्यादा डांट उठ के तब उन लोगों को घर भेज दिया। और मम्मी भी गई थी तो मम्मी को भी देखा कि यार मम्मी परेशान हो रही है, तो पुलिस वालों ने खुद ही बोला कि भाई आप लोग जाओ, ऐसा कोई पंगा नहीं है, अब दोबारा से कोई पंगा होगा तो आप हमें कंप्लेन करना, हम खुद इनको बैंड बजाएंगे। ये बहुत ज़्यादा तुच्चे बोला था मैंने ना, तुच्चे लोग हैं, तुच्चे से भी ज़्यादा तुच्चे लोग हैं। पुलिस वालों को भी पता है इसके बारे में, इसलिए हमें वापस भेज दिया घर। कल बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है रात को और बहुत ज़्यादा मतलब हाथापाई तक इतनी बात आ गई थी। मतलब छोटे से 2 बच्चे, एक साल का बच्चा है, आप लोग जानते हैं, आप लोग व्लॉग्स में देखा भी है। एक हमारा 3 साल का है जो अभी अप्रैल में 4 साल का हो जाएगा। तो 4 साल का बच्चा होता ही क्या है, और अगर घर में कूदेगा खादेगा नहीं तो बताओ आप कहाँ जाएगा रात को? हाँ, सुबह वो स्कूल चला जाता है, दिन में 1 बजे वो स्कूल से आता है, उसके बाद अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहा है तो 11 बजे आ जाता है। उसके बाद फिर उसको हम थोड़ा सुलाना होता है खिला पिला के, क्योंकि शाम को उसको ट्यूशन भी जाना होता है। ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन जाने के बाद फिर वो आएगा, फिर थोड़ा सा खेलेगा, फिर पढ़ाई भी करता है। तो अब खेलेगा नहीं तो कहाँ खेलेगा? आप गाइस आप खुद मुझे बताओ। तो इतना कल ज़्यादा लफड़ा हुआ है इस बात को लेकर कि भैया घर में जो बच्चे हैं वो यहाँ इस गैलरी के अंदर यहाँ पे वो भागम भागी कर रहे हैं। अच्छा, तकलीफ़ किसको आई है? हमारे नीचे जो रहते हैं उनको नहीं आई है, हमारे साइड वालों के जो नीचे रहते हैं, हमारे पड़ोसी के जो नीचे रहते हैं उनको इस बात की तकलीफ़ है कि भाई हमें सोने में दिक्कत हो रही है। रात को बच्चा और सब 9:30 पौने 10 हो रहे थे। रात को बच्चा अगर कूदेगा नहीं, आप मुझे बताओ, ये ज़रा सा चूहा, छोटा सा बच्चा, ये कितने ही कूदेगा कादेगा, और ऐसा क्या ही हो जाएगा बताओ? कोई ऐसा तो है नहीं कि डीजे बज रहा था या म्यूज़िक सिस्टम चल रहा था या बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे, कुछ ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 2 मिनट हुए थे, सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं। और बदकिस्मती से उस वक्त मैं घर पे नहीं था, मैं गया हुआ था हमारे जो बहनोई हैं उनके साथ खाने पीने। थोड़ा सा उन्होंने बोला कि चलो बाहर खाना खाते हैं, मैंने चलो कोई बात नहीं, तो हम बाहर खाना खाने चले गए। और फिर खाते ही जैसे मैं उठा तो सडन कॉल आ गया भाई का कि घर आ जाओ, बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया, लड़ाई वड़ाई हो गई नीचे वालों के साथ। मैं फिर वहाँ से जैसे तैसे भागा। एक तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई कि वो बोल क्या रहा है, क्योंकि मैं उस वक्त स्कूटी राइड कर रहा था। तो मैं जैसे तैसे घर भागा, साथ में मेरे बहनोई भी थे, वो आए, देखा भाई यहाँ तो बड़ा लफड़ा हो रखा है, इस तरह की हरकतें हो रखी है। पुलिस भी बुलाया और पुलिस को भी उन्होंने कॉल कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि बच्चे शोर कर रहे हैं, ये हरकतें हुई। फिर भाई पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन जाने के बाद फिर मम्मी, मैं, हमारा पड़ोस में एक लड़का है वेद नाम का, भाई हमारा पड़ोसी है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया बंदा है, वो हम लोग गए। और मेरे बहनों ही गए, तो मम्मी, मैं और मेरा भाई छोटा और पड़ोसी और हमारे जो बहनों है वो, हम सब पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ पे उनको कहा, उनसे बात हुई, उन्होंने इनको इतनी फटकार मारी कि तुम साले बच्चों के लिए आए हो मेरे पास, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 1 साल का बच्चा है और एक अभी 4 साल का है, 3 साल का है, उसके लिए तुम हमारे पास आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी आते वक्त, या तुम्हें कंप्लेंट करते हुए 100 नंबर तुम्हें डायल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? मतलब बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी बात कि नीचे वालों को नहीं, नीचे के बराबर वालों को तकलीफ हो रही है भागने से। और भागा भी क्या ही था वो, बस पता नहीं क्या ही भागा था, मैं तो अरे खाना खा रहे थे, देवू के तो पेट में दर्द हो गया था, आपको पता है ना, मैंने हींग पिलाई उसको, बहुत तेज पेट में दर्द हो गया था तो मैंने हींग पिलाई, हींग से थोड़ा उसको आराम मिल गया था, तो मम्मी के साथ खाना भी खाया है। और सक्षम आगे रूम में टीवी कार्टून देखते देखते रोटी खा रहा था आपका अपना। और उसके बाद से दोनों का खाना फिनिश हो गया, देवू मेरे पास आया, फिर सक्षम आया, तो 2 मिनट के लिए बस भागने खेलने लगे, बस वही बस बात है, उतनी देर में। कल इतना तमाशा हुआ रात को, फिर हम 2 बजे आए। अच्छा, अब एक स्टोरी और बताऊं। मुझे इतने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, आज तक कभी इस तरह का लफड़ा नहीं हुआ, ठीक है। रात को 2 बजे आए हम लोग, पुलिस वालों से हम लोग लेटर वेटर लिखवाया, सब कुछ हुआ कि भाई चलो का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया, ठीक है कोई बात नहीं।
कॉम्प्रोमाइज़ किया लेटर वेटर, उसमें भी इतनी बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये लिखवाओ वो लिखवाओ, बदतमीज़ी कर रहे थे, ये कर रहे थे बहुत बेहुदा तरीके से। हम लोग उसको शूट नहीं कर पाए कि भाई लड़ाई जो हुई थी वो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त हम लोग समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, ये अचानक सब कुछ हुआ। मैं किचन अचानक से एकदम सब कुछ हो गया। उस वक्त हमारे कैमरे, उस वक्त हमारे हाथ में कैमरा भी नहीं था, हम लोग अब ऐसे कैमरा साइड में रखा हुआ था और उस पर ध्यान भी नहीं आया बच्चों को संभाले कि लड़ाई संभाले या छोटे भाई को संभाले, क्योंकि छोटा भाई थोड़ा वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो भाई उसको रोके नहीं तो मतलब उसको रोकना मतलब किसी सांड को रोकने वाली बात है, छोटे भाई को, वो बड़ा गुस्से लड़का है। हाँ बेटा। अब उसको रोकने चक्कर में तो हम लोग ये सब शूट नहीं कर पाए। फिर पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में फिर तो सब शूट नहीं करना अच्छा लगता, क्योंकि वो पुलिस वाले खुद टोक देते कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पे भी शूट नहीं किया, क्योंकि कैमरा जो है था मेरे पास था ही नहीं, मतलब कैमरा। तो फिर उसके बाद हम लोग देखो 1 साल का ही बच्चा है देव, आप जानते हैं इसको, क्या ही भागेगा दौड़ेगा, क्या ही कूदेगा कादेगा है, वो घर में बेचारा गिरता फिरता रहता है, उसी में चलना अभी सीखा ही है ये, मात्र अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आप तो देखते हो अभी सीढ़ी वीढ़ी चढ़ना उतरना सीखा ही है ये क्या ही कूदेगा कादेगा, वो छोटा 3 साल का वो क्या ही कूदेगा कादेगा। ऐसा कितना ही चोर हो जाएगा कि आप लोग के बर्तन गिर जाएं या मतलब दरारें आ जाए, लेंटर टूट जाए, ऐसा क्या ही हो गया आप मुझे बताओ। इतनी भसूड़ी हुई है कल रात को, इतना ज़्यादा कलेश हो गया। उसके बाद फिर एक तो कलेश तो हुआ ही हुआ, ये नॉर्मल सी बात है, कलेश पिछले हम कई सालों से देखते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद पूरी बिल्डिंग में शोर शराबा, उसके बाद सारे बाहर आ गए, गली वली सब बाहर आ गई, पूरा इतना तमाशा हुआ। फिर उसके बाद फिर भाई मैं जब इन सब कुछ सेटल हो गया, सारा कुछ हो गया, तो रात को फिर मैं आया, मतलब यहाँ पे घर के जस्ट बाहर मैंने सबको छोड़ा, घर वालों को छोड़ने के बाद अब जो हमारे बहन हुई थे उनको भी छोड़ना था, रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास में रहते हैं, तो उनको मैं छोड़ के मैंने तुम लोग उतर जाओ, फैमिली को सबको बोला तुम लोग उतर जाओ भाई, हम लोग चले जाएंगे, मैं इनको छोड़ के मैं आ जाऊँगा, फटाफट से गाड़ी वाड़ी पार्क कर दूँगा आके। अब जैसे ही मैं इनको छोड़ के रात को आ ही रहा था, तो अपने घर के ही पास, मेरे घर के पास रात के 2 बज रहे थे एग्जैक्ट, 2 लड़के स्कूटी पर मेरी गाड़ी के आगे आ गए, और उसके बाद जो उन्होंने माँ बहन की गाली देनी शुरू। किस बात को दे रहे हैं, ना गाड़ी लगी है, ना टच हुई है, ना कुछ हुआ, ना मैंने कुछ चढ़ा दी उनके ऊपर गाड़ी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उस मेरे ऊपर इतना मतलब हावी होने की कोशिश कर रहे थे, पीछे से गाड़ी को दे के मारा, मेरी कार के पीछे दे के मारा, अपनी स्कूटी तो टूटी। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई, मैंने गाड़ी एक जगह रोकी, उनसे मैंने बात करी, मैंने बात क्या है, दिक्कत क्या है भैया, वो तो सुनने को तैयार नहीं, वो तो बोल रहे भैया तू उतर गाड़ी से, तेरे को मैं बताता हूँ तेरी माँ का तेरी बहन का। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, किस बात की, ना तेरी स्कूटी लगी, ना तेरे कुछ हुआ, ना तेरे को चोट लगी, ना मैंने तेरी स्कूटी से टच किया। फिर ध्यान से देखा तो मैंने टच हो रखे थे, पी के टल्लो रखे थे एकदम, दोनों की आंखें टन पटन लाल हो रही थी। मैंने इनको रोकना, इनसे बात करना बेवकूफ़ी वाला काम है। मैंने कहा ऐसा है, गाड़ी निकाले यहाँ से। गाड़ी निकाली तो भैया वो तो मेरे पीछे स्कूटी लेके क्या था, कहाँ तक जाएगा बहन के भाई के, कहाँ तक जाएगा तू। मैंने कहा भैया ये तो आज मूड में लग रहे हैं, अब मैंने रात को अकेला, अब मैंने कहा भाई क्या करूँ मैं, मतलब किसको बुलाऊँ, सब तो घर में चढ़ गए, सब तो चले गए घर के अंदर, मैं किसको बुलाऊँ, मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने भैया गाड़ी भगाई है, गाड़ी भगा के सीधा लेके गया हूँ, मतलब बाहर अपने यहाँ से हाईवे निकलता है, हाईवे से खींची मैंने गाड़ी, वो भी मेरे पीछे स्पीड से भगा रहा है। 2 जने थे, एक जना रह गया स्कूटी भगा रहा है, एक जना पता नहीं कहाँ उतर गया, कहाँ गिर गया, भगवान जाने। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी को कट मार के ऊपर चढ़ाई और वो भी गिर गए पूरी तरीके से। गिरने के बाद वो भाई मैंने भाग, गिरेगा बेटा अब तो तू, मैंने अपनी दिखाया उसको अपनी कला, मैंने गाड़ी भगा के निकाल के फिर मैं गाड़ी को अपने बहनोई के घर पे छोड़कर आया, वहाँ पे पार्क करी। मैंने कहा ऐसा नीचे आ जाओ भैया, ये तो पीछे पड़ गए मेरे। तो फिर वो गाड़ी उन्होंने पार्क करवाई, उसके बाद फिर भाई वो मुझे छोड़ छाड़ कर घर पर आए। इतना कल मतलब रात को 10 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक इतने ड्रामे हुए कि मतलब समझ में नहीं आता। हम लोग इतने सिंपल स्वभाव रहने वाले लोग, इतने सीधे, कई 25 साल हो गए इस घर के इस मकान में रहते हुए, इस घर के अंदर रहते हुए। हम ये सब कुछ जो बनाया हम लोगों ने अपने दम पे बनाया, सब कुछ इतना कुछ करा, लेकिन उसके बाद मतलब इतना तमाशा भाई साहब, इतना तमाशा। मैंने कहा यार बताओ, आज तक ज़िंदगी में इतने साल हो गए, स्कूल लाइफ से लेके सारी चीज़ें सब कुछ देखते हुए, कॉलेज लाइफ से लेके मेरे आज तक किसी से भी तू मैं झगड़ा लड़ाई मारपीट कुछ नहीं हुआ। मैंने यार ये क्या है, व्हाट इज दिस यार, बंदे मतलब आराम से जा नहीं सकते। तुम पी के भूचो, तुम अपना एंजॉय करो ना यार, तुम क्यों घुसे जा रहे हो। क्या ही हुआ, गिरे, चोट तो लगी होगी, इतनी बुरी तरीके से गिरा था वो मेरे पीछे, मुझे पता है, मुझे देखा था बैक शीशे में।
इतना भयानक हुआ था सब कुछ, ये सब कुछ हुआ। अब जाके मैंने रात को सोया हूँ, सुबह मतलब 5 बजे के तकरीबन सोया हूँ। इतनी आसानी से इतना कुछ हो जाए ना कुछ ही घंटों के अंदर, तो इतनी आसानी से नींद नहीं आती बंदे को। तो जब नींद नहीं आई तो भैया सुबह के 5 बज गए, दिमाग में ना जाने क्या से क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, मतलब अगर रोक लेता तो ऐसा कर देते वैसा कर देते। मैंने यार बड़े अगर एक मैं मारता 2 वो मारते, या 2 मैं मारता 1 वो मारते, कुछ तो होता, ज़रूर होता। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने गाड़ी भगाई, बहुत सेफली गाड़ी निकाली, और गाड़ी निकाल के वापस छोड़ दी मैंने वहाँ पे। अभी फ़िलहाल वहीं पे खड़ी है, लेके आऊँगा बाद में। उनको चाहिए गाड़ी, तो मैंने चलो ठीक है रखो अपने पास, मैं ले आऊँगा बाद में, दिक्कत नहीं। अब सुबह उठ के देखा तो गाड़ी की रूबी गाड़ी की पूरी लेफ्ट साइड की लाइट तोड़ दी उन्होंने, तोड़ी है। अभी रात को तो पता नहीं चला ना, अंधेरा था थोड़ा सा। हाँ। तो सुबह की वो देखा तो हाँ यश का कॉल आया था मेरे पास, तो वो मुझे बोल रहा था कि लेफ्ट साइड की कार जो लाइट है वो पूरी तोड़ दी है। मतलब तोड़ क्या दिया, थोड़ी सी क्रैक हो गई है, तो टुकड़ा निकल के गिर गया। मारी थी उन्होंने स्कूटी, देखे अब भैया स्कूटी टाटा की गाड़ी में स्कूटी मारोगे तो स्कूटी टूटेगी, टाटा की गाड़ी थोड़ी टूटने की। तो यही सारा हुआ है सब तमाशा। फ़िलहाल अभी मैं उठा हूँ, मतलब अभी तो नहीं उठा, उठ तो मैं सुबह ही गया था, लेकिन अभी तक नहाया धोया नहीं। नहाऊंगा धोऊंगा, बोले रूबी तो सुबह नहा धो के अपना काम वाम करके अपना सेट हो गई, और बच्चे अपना खेलम खादी कर रहे हैं। फिर से अब इनको काहे तक रोकूंगा मैं, कितना रोकूंगा? बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो बताओ। अभी देखो वो देखो सूट लेके जा रहा है, कुछ ना कुछ उठाएगा चढ़ाएगा, कुछ उठाएगा। इसको मैं कहाँ तक रोकूंगा? इसको बांध के रख दूँ, डब्बे में डाल के बंद कर दूँ, या इसको अगर रात को खेलना हो तो मैं इसको पार्क ले जाऊँ? बड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है। मतलब इतने मेंटल लोग हैं ना हमारे, कभी कभी कोई इतने मेंटल का कोई इलाज नहीं। यही एक कहानी है, इतना भसूड़ा हुआ है। थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी, और यही है। फ़िलहाल अभी सामने हमारे घर के बिल्कुल जस्ट सामने वाले घर में शादी है। शादी मतलब आज तो नहीं है, आज से कथा वगैरह स्टार्ट है। तो अभी हम लोग नहा धो के अभी तो रेडी है। आज कीर्तन है। मैं तो बस नहा के आई हूं, अभी मम्मी को तैयार करके तब मैं तैयार। हाँ, तो अभी आज कीर्तन है, तो जाएंगे वहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे गाना वाना करेंगे, अपना बजाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे थोड़ा बहुत। सो गाइज हम लोग तैयार हो गए हैं सामने जाने के लिए कीर्तन। आवाज़ तो आ ही रही होगी आप लोगों को। अभी बज चुके हैं 2:45। हम लोग अभी मम्मी और देव तो मम्मी और सक्षम तो दोनों सामने हैं, तो अभी हम भी जा रहे हैं और थोड़ा सा वहाँ एंजॉय करते हैं, चाय वाय पी के आते हैं, गाने। गाइस तो यही है सामने वाली जो आंटी है, उनकी बेटी जिनकी शादी है आज। आंटी ने कीर्तन रखा हुआ है, तो हम लोग यहीं पे है। मम्मी तो पहले ही आ गई थी। अब पति देव को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनते हैं, तो अब नहा के निकले जल्दी जल्दी तैयार वार होके। पता नहीं लड़कियों से ज़्यादा इनको टाइम लगता है। बस ज़्यादा बेइज्जती मत करो तुम आगे। तो अब शादी का नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, तो बताओ अपने बारे में। कैसा लग रहा है जूली? मैं क्या बताऊँ, कैसा लगेगा जैसे सबको लगता है वैसे मुझे। क्या और ये पिछले जमाने की लड़की, ये गलती से इस जमाने में पैदा हो गई, क्योंकि लड़की का नंबर नहीं है भाई, लड़के का नंबर नहीं है, बात नहीं करती। 4 दिन रह गए बस शादी के, और लड़के से बात नहीं करती। देखो क्या बात है। क्या करें फिर। और आजकल की लड़कियां भैया एक बार रिश्ता पक्का हुआ, नंबर लिए, व्हाट्सएप कॉल, रात भर बातें। और ये बिल्कुल कह रही है आज तक मैंने बात ही नहीं किया। नाम तो पता होगा? हाँ, ये भी नहीं क्या पता। नाम है? राजीव। चलो नाम तक कुछ शुक्र है कि नाम पता है, नहीं तो पहले होता था कि मम्मी पापा रिश्ता तय कर लेते थे, शादी होने के बाद घूंघट उठाने के बाद लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे कि हाँ यही लड़का है यही लड़की है, और दोनों में से कोई एक भाग जाता था। अभी मेरा इंसल्ट मत करो। इंसल्ट नहीं कर रही, लोगों को बता रही हूँ कि आज के पिछले जमाने की लड़की जो इस जमाने में जन्म ले लिए गलती से। अब मेरे ऊपर ही फोकस है पूरा, तो आप ही को तो फोकस करने के लिए बुलाया। शादी तेरी है ना, तो बेटा ब्लॉग भी तेरे पूरी शादी तक का बनेगा ये। हाँ। पता है ना कहाँ पे आती है? पता है। कहाँ? देखती नहीं है यूट्यूब पे। पता है, देखती हूँ, सब्सक्राइब कर दिया है मैंने। कर दिया? कल की लड़ाई में मजा आया? हाँ, मैं तो चाहती थी और 2-4 रैप्टे और पड़ जाते। किसके? थप्पड़ मारने की बातें कर रही है लड़की। और क्या करें, खाली पीली में अगर लड़ेंगे तो। हाँ। सही बात।
तो फाइनली गाइस मेरा खाना तो हो गया है, मम्मी ने भी खा लिया है, बस वो भी इस वक्त खाना खा रही है। खाने में बनाया है इसने आज आलू मेथी और रोटी की सब्जी, आलू मेथी और रोटी की सब्जी, रोटी की सब्जी क्या? आलू मेथी की सब्जी और रोटी। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा काम पड़ जाएगा क्योंकि आज मुझे 2 वीडियो एडिटिंग करनी है। 2 क्यों? क्योंकि एक कल की है जो कल सारा केस कांड हुआ जो भी वो सब, और एक आज का, तो 2 वीडियो बस बनेगी। तो मुझे सुबह के 6 बज ही जाने हैं, तो मैं बैठता हूँ फ़िलहाल एडिटिंग के लिए। सो गाइस हम लोग ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारे ब्लॉग की। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।